बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, आज आप सबके लिए हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के हवाले से एक बड़ा ही हैरान कुन वाक़या लेकर आया हूँ कि जिसको सुनने के बाद यकीनन आपके होश उड़ जाएंगे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का नाम सुनने के बाद आपने यकीनन वीडियो को लाइक तो किया ही होगा। आप सभी को बता दूं कि ये वाक़या जो है एक मुर्दा औरत से मुताल्लिक है कि किस तरह एक मुर्दा औरत ने कब्र के अंदर अपने बेटे को जन्म दिया और किस तरीके से वो बेटा अल्लाह की अमान में रहा। और दोस्तों, साथ ही हम आपको एक ऐसे वाक़े के बारे में भी बताएंगे जो कि पाकिस्तान में पेश आया, जहाँ पर एक मुर्दा औरत ने कब्र में बच्चे को जन्म दिया था। तो ये सब कुछ जानने के लिए हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हम जानते हैं कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की अल्लाह के नजदीक बड़ी शान है। किस तरीके से उन्होंने आधी दुनिया पर हुकूमत की और उनकी हुकूमत की मिसाल कुछ यूं है कि क़यामत तक ऐसी हुकूमत करने वाला कोई नहीं आ सकता। एक मर्तबा हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो किसी जगह से गुजर रहे थे कि आपने तभी एक बाप और बेटे को देखा। जब आपने उस बाप और बेटे को गौर से देखा तो आप चौंक गए, क्योंकि बाप और बेटे की शक्ल एक दूसरे से बेहद मिलती जुलती थी। ये देखकर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो बहुत हैरान हुए, क्योंकि इतना तो किसी बेटे का चेहरा भी अपने बाप से नहीं मिलता था। ये देखकर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो उन बाप बेटे के पास गए और उनके पास जाकर कहने लगे कि आप दोनों की शक्ल बहुत मिलती जुलती है। ये सुनकर बाप बोला कि दरअसल इसे इसकी माँ ने मुर्दा हालत में जन्म दिया, यानी इसकी माँ ने जब बेटे को जन्म दिया तो वो फौत हो चुकी थी। ये सुनकर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने कहा कि तुम मुझे पूरी बात बताओ कि आखिर ये मामला है क्या। ये सुनकर बच्चे का बाप बोला, दरअसल मुझे एक जंग में शरीक होना था और ऐसे वक्त में मेरी बीवी हामला थी, यानी उम्मीद से थी, और मुझे ये बात मालूम थी कि चंद दिनों के अंदर मेरी औलाद इस दुनिया में आ जाएगी, लेकिन मेरा जंग में जाना जरूरी था। तो ऐसे वक्त में मैंने हाथ उठाकर दुआ की, ऐ अल्लाह, मैं जंग में जा रहा हूँ और मुझे मालूम नहीं कि क्या मैं लौट भी पाऊंगा या नहीं, मगर ऐ मेरे अल्लाह, मेरी बीवी से पैदा होने वाली मेरी औलाद को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखना। और ये दुआ करने के बाद मैं जंग पर रवाना हो गया, मगर मेरे जंग पर जाने के बाद उस बच्चे की माँ यानी मेरी बीवी बीमार पड़ जाती है और इसी बीमारी के बायस ये दुनिया छोड़कर चली जाती है और इसके बाद उसे जन्नतुल बकी में दफन कर दिया गया। जबकि लोगों ने सोचा कि इसके पेट में मौजूद बच्चा भी फौत हो गया है, लिहाजा उन्होंने इस पर कोई खास तवज्जो न दी। मगर जब मैं जंग से लौट आया और लोगों ने मुझे सारे माजरे से आगाह किया तो मैं बहुत गमगीन हुआ और मैं शदीद परेशानी के आलम में इसी बात को हर लम्हा सोचने लगा कि आखिर मेरी औलाद तो मेरे लिए रह जाती। एक दिन परेशानी के आलम में अपने दोस्तों के पास पहुंचा और अपनी परेशानी से मुतल्लक आगाह किया और उनसे कहा कि मुझे मेरी बीवी की कब्र तक ले चलो ताकि मैं ये तो जान सकूं कि आखिर इसकी कब्र कहां पर मौजूद है। ये बात सुनकर मेरे दोस्त मुझे जन्नतुल बकी में मेरी बीवी की कब्र तक ले गए। कब्र को देखकर मैं शदीद परेशान और गमगीन हो गया। लेकिन दोस्तों, वो आदमी बताता है कि मैं अभी कब्र के करीब ही बैठा हुआ था कि एकदम कब्र के अंदर से रोशनी दिखाई दी। ये देखते ही मैं हैरान हुआ और दोस्तों से पूछने लगा कि आखिर क्या वजह है जो इस कब्र से ये रोशनी दिखाई दी। ये सुनकर सब दोस्त बोले कि जब से तुम्हारी बीवी को यहाँ दफन किया है तब से यहाँ से रोशनी फूटने लगी है, ना जाने क्या बात है, और हमने इस कब्र को अब तक इसी वजह से नहीं खोला कि ये तुम्हारी बीवी है, लिहाजा जब तक तुम खुद नहीं आ जाते तब तक इस कब्र को नहीं खोला जाएगा। और हम ये माजरा खुद तुम्हें बताने वाले थे, मगर हमारे बताने से पहले तुमने ये सारा माजरा खुद देख लिया है। ये सुनकर वो शख्स शदीद हैरान हुआ और उसने फैसला किया कि वो अपनी बीवी की कब्र खोदेगा और जानेगा कि आखिर ये रोशनी किधर से आ रही है, और घर से जाकर खुदाई का सामान उठा लाया। मगर जैसे ही वो शख्स कब्र के पास पहुंचा तो क्या देखता है, कब्र फट चुकी थी और कब्र में उसे एक बच्चा नजर आ रहा था जो कि सही सलामत था। उस शख्स ने जल्दी से बच्चा उठाया तो गैब से आवाज आई कि ए बंदे, तूने अपने बच्चे को अल्लाह के सुपुर्द किया था और अल्लाह पर तवक्कुल करके जंग पर निकल गया था। इसी वजह से अल्लाह ने तेरी औलाद को सलामत रखा, इसे कुछ नहीं होने दिया, जबकि तेरी बीवी की मौत वाक़ हो गई। अगर तू जंग पर जाने से पहले अपनी बीवी के हक में दुआ करता तो ऐसे वक्त में तेरी बीवी भी सलामती और आफियत से रहती, वो भी जिंदा रहती, लेकिन तूने उसके हक में दुआ नहीं की, लिहाजा अल्लाह पाक ने तेरे बच्चे को सलामत रखा
क्योंकि तुमने इसके हक में दुआ की थी। इसके बाद दोस्तों वो शख्स जब कब्र से अपने बच्चे को निकालता है तो हैरान रह जाता है कि उस बच्चे की शक्ल हूबहू उससे मिलती है और ये अल्लाह पाक की कुदरत की निशानी है कि इतने दिनों से वो कब्र में जिंदा था। आखिर कौन उसे खिला रहा था, कौन था जो कब्र में उसे रोजी पहुंचा रहा था? इस बारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो दोस्तों ये तो था वाकया हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के दौर का, लेकिन आपको बताते चलें कि ऐसे वाकयात अब भी दुनिया में रूनुमा होते रहते हैं। आइए दोस्तों अब आपको उस वाकये के बारे में बताते हैं जो कि पाकिस्तान के शहर लाहौर में पेश आया है। इस वाकये का जिक्र एक दोस्त कुछ इस तरह से करते हैं कि मैं लाहौर में नया नया आया था और एक निजी हॉस्टल में रहता था। हॉस्टल मियानी साहब से 1 किलोमीटर फासले पर था। मेरी आदत थी कि जुमेरात को कब्रिस्तान जाता और अहले कब्र के लिए दुआ करता था। एक दिन मैं दुआ करके घर में वापस पलट रहा था कि अचानक एक नौजवान मेरे सामने आ गया। वो मामूली सी जिसामत का लड़का था, हड्डियां अंदर को धसी हुई, खाल भी जिस्म से चिमटी हुई थी। लगता था बरसों से भूखा है या बीमार है, लेकिन उसके हाथ में कदाल देखकर समझ आ गई कि ये गोरकन है। आप जिस कब्र पर दुआ कर रहे थे उधर कोई नहीं है। उसने महीन सी आवाज में ऐसा इंकशाफ किया कि मैं गौर से उसको देखने पर मजबूर हो गया। तुम्हें कैसे पता? मैंने उलझी नजरों से सवाल किया। उसने कांधे उचकाए और चला गया। इस दौरान चंद लोग उधर निकल आए। उन्होंने उसे आवाज दी, ओए रमजानी बात सुनता जा। वो उसके पास गए तो मैं भी उनके करीब चला गया। कोई जगह बता, दादाजी की कब्र खोदनी है। इनमें से एक ने 100 के चंद नोट निकालकर उसे दिए। उसने जेब में डाले और उन्हें अपने पीछे आने का इशारा किया। न जाने मैं भी उनके पीछे पीछे क्यों चल दिया। एक ढलवान नुमान नशेब के पास चंद कब्रों के पास खड़े होकर वो कब्रों को सूंघने के अंदाज में देखता रहा। फिर इशारा किया, ये कब्र खाली है। अच्छा तो फिर कब्र भी बना दे, जनाजा इशा के बाद लाना है, एक मोटे से बंदे ने कहा। मैं बड़ा हैरान हुआ कि इसे कैसे मालूम कौन सी कब्र खाली है और किसमें मुर्दा होगा। ज़हन में आया कि लाजमी उन लोगों ने जाली कब्रें बना रखी हैं और पैसे लेकर कब्रें देते हैं। ये भी तो एक धंधा ही था। लेकिन मेरा ख्याल उस वक्त रेजा रेजा हो गया जब मैंने बड़े और बूढ़े गोरकन से ये सवाल किया, तुम लोग कब्रें भी बेचते हो? उसने चौंक कर मेरी जानिब देखा और पूछा, क्या हुआ साहब? मैंने रमजानी के बारे उसे बताया तो उसके चेहरे पर करबनाक सी तारीकी छा गई। पहले उसने कुछ बताने में ताबल बरता, चंद लम्हों बाद बोला, वो कब्र का बेटा है, मट्टी तो बताएगी ना उसे कि उसकी माँ की गोद में कौन सोया हुआ है। ये सुनकर मुझे उसकी दिमागी सेहत पर शक हुआ। मैं समझा नहीं। तू समझेगा कैसे? ये बात तो कोई भी नहीं समझ पाया। ये जानता हूँ तो सिर्फ मैं। 35 साल पहले इसी कब्रिस्तान का वाकया है। उस वक्त मेरी उम्र 40 साल थी। रमजान का महीना था। ये तारीक रात थी, बारिश हो रही थी और बिजलियां कड़क रही थी। मैं इस ढेरी की जानिब से इसने बाएं तरफ उंगली का इशारा किया। अपनी कुटिया में जा रहा था कि मुझे एक बच्चे के रोने की आवाज आई। मैं रुक गया और आवाज का पीछा करता हुआ उस जगह पहुंचा तो देखा ये आवाज एक ताजा कब्र से आ रही थी जिसको बारिश ने अब काफी नंगा कर दिया था। कब्र तकरीबन बैठ रही थी। बच्चे की आवाज कब्र से आ रही थी। मैंने हिम्मत की और कब्र खोदकर जब नीचे की तरफ देखा तो उस लम्हे बिजली जोर से कड़की। उसकी रोशनी कब्र में सफेद कफन में एक औरत आड़ी तिरछी हुई पड़ी थी। कफन बारिश के पानी और मिट्टी से मैला हो रहा था। उसके अंदर हलचल हो रही थी और बच्चे की आवाज आ रही थी। ये मंजर देखकर मैं बहुत घबराया। समझा कि ये कोई जिन भूत का काम है। अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी और मैंने नीचे उतरकर कफन हटाया तो नीचे एक बच्चा पड़ा था जो लगता था 1 दिन पहले पैदा हुआ था। ये बच्चा उसी औरत का था और लगता था वो 1-2 दिन पहले मर चुकी थी। मैंने बच्चा उठाया और अपनी कुटिया में उसे ले आया। अपनी बीवी को दिया और उसे सारा वाकया बताया। अल्लाह वाली को इस बच्चे पर बड़ा प्यार आया और उसे हमने पाला। उसका नाम मोहम्मद रमजान रखा। सारे लोग उसे रमजानी कहते हैं। एक और बात, मैंने बहुत कोशिश की कि किसी तरह पता करूं कि इस कब्र वाली औरत के वारिस कौन थे, लेकिन जब नाकाम रहा तो रमजानी को हमने माँ बाप बनकर पाला। यह भी बच्चा ही था मगर इसे कब्रों से बड़ा प्यार हो गया। ये कब्रों से लिपट कर सोता है। अल्लाह ने इसके अंदर कोई ऐसी कुव्वत रखी है कि ये कब्र सूंघकर बता देता है कि इसमें जो मुर्दा है वो औरत का है या मर्द का, बच्चे का है या बड़े का, कितना पुराना है। आज जब ये वाकया बयान कर रहा हूँ तो मेरी बरसों पुरानी हैरतों का सफर तमाम हो गया है, क्योंकि उन्होंने आज खबर पड़ी थी कि अफ्रीका में भी एक ऐसा ही बच्चा पैदा हुआ है, लेकिन वो बच्चा मुर्दा है। तो दोस्तों ये अल्लाह ताला की कुदरत है कि वो अगर किसी को जिंदगी देना चाहे तो वो कब्र में भी दे सकता है। उम्मीद है दोस्तों हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।